अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हिंदुस्तान जनूबी एशिया का एक मुल्क है जहां हर रंग, हर नस्ल, हर शक्ल और हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बसते हैं। हिंदुस्तान दुनिया भर में आबादी के लिहाज से चीन के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान की आबादी दुनिया की कुल आबादी का छठा हिस्सा है। जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है। इसके बाद मुसलमानों की और फिर सिखों की और फिर बाकी मज़ाहिब की आबादी आती है। आज की वीडियो में हम इस दिलचस्प मुल्क भारत के बारे में आपको बताएंगे। हिंदुस्तान के जिसका पूरा नाम जमहूरिया हिंद है, दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। हिंदुस्तान के जनूब में बहेरा अरब और श्रीलंका वाक़ हैं। भारत के मगरबी जनूब में खलीज बंगाल और मशरिक में बांग्लादेश और म्यांमार लगते हैं, जबकि शुमाल में चीन, नेपाल और भूटान वाक़ हैं। मगरिब में भारत की ज़मीनी सरहदें पाकिस्तान के साथ जुड़ती हैं। अपनी पूरी तारीख के दौरान बाहर से आने वालों ने हमलों के जरिए से हिंदुस्तान पर कब्जा किया था। यहाँ पर 8वीं सदी में इस्लाम शमाल मगरिब से अरब, तुर्की, फारसी और दीगर इलाकों से आया था। 13वीं सदी में बर्र-ए-सगीर का बेशतर हिस्सा मुसलमान हुक्मरानों के तहत था और मुसलमानों की तादाद में मुस्तकिल इजाफा हो रहा था। 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा हिंदुस्तान आए और इसके बाद से हिंदुस्तान को समुद्री रास्ते के जरिए से बाकी तमाम ममालिक से जोड़ा गया। बाहर से मजीद यूरोपीय लोगों का आना जाना और कारोबार भारत में शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की हुक्मरानी खत्म होती रही। आखिरकार अंग्रेज इतने मजबूत हो चुके थे कि मुसलमानों की जगह बर्र-ए-सगीर के हुक्मरान बन बैठे थे और ये अंग्रेज कब्जे की कॉलोनी बन चुकी थी। जब 1947 में अंग्रेज हुकूमत का खात्मा हुआ तो बर्र-ए-सगीर को मजहबी खित्तों के मुताबिक 2 अलग-अलग ममालिक में तकसीम कर दिया गया। पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा बाद में बांग्लादेश बन गया और उस दौर के बर्र-ए-सगीर के आज 3 हिस्से बन चुके हैं: इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जबकि भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। जैसे पाकिस्तान में आज़ादी के 1 साल बाद ही बाबाए कौम कायद-ए-आज़म वफात पा गए, वहीं भारत में भी 1 साल बाद 1948 में एक हिंदू इंतहा पसंद नथुराम गोडसे ने भारत के बानी गांधी को कत्ल कर दिया। इसके बाद से भारत की पाकिस्तान के साथ 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, जबकि मुख्तलिफ महाजों पर भारत और चीन आमने सामने आए हैं। 1992 में भारत में बाबरी मस्जिद का तनाज़ा सामने आया, जिसने भारत में कई दंगे फसाद शुरू किए और कत्ले-आम का एक सिलसिला शुरू हो गया। भारत एक न्यूक्लियर पावर है और भारत ने न्यूक्लियर धमाके सन 1998 में किए। भारत में इस्तेमाल होने वाले रुपए को भारतीय रुपया कहा जाता है। एक भारतीय रुपया 2 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, जबकि अगर इसे अमेरिकी डॉलर में तब्दील किया जाए तो एक अमेरिकी डॉलर 70 हिंदुस्तानी रुपए के बराबर है। हिंदुस्तान का सकाफती विरसा 4500 साल से ज्यादा पर मुहित है। मुगल हुक्मरानों ने हिंदुस्तानी खानों पर एक खास निशान छोड़ा। हिंदुस्तानी खाने भी दूसरे बहुत से ममालिक से मुतासिर हैं। हिंदुस्तानी खाने अपने अंदर जड़ी बूटियों और मसाला जात के आज़ादाना इस्तेमाल की वजह से पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। हिंदुस्तान में कई किस्म के खाने खाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सकाफतें बसती हैं। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली सिनेमा इंडस्ट्री है। जनूबी हिंदुस्तानी इंडस्ट्री कौमी फिल्मी आमदनी की 75% से ज़्यादा हिस्सेदार है, जिसमें तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री शामिल हैं। भारत के सुपरस्टार शाहरुख खान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अमीर तरीन अदाकार हैं। भारत में भारतीय औरतें ज़्यादातर साड़ी और शलवार कमीज पहनती हैं और मर्द धोती और कुर्ता शलवार पहनते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डाक सिस्टम भी भारत में ही मौजूद है। भारत में कुल 1 लाख से जायद डाक खाने मौजूद हैं। दुनिया की सबसे छोटी कद की औरत का ताल्लुक भी भारत से ही है, जिसका कद महज सिर्फ 2 फुट है। भारत का कौमी जानवर बंगाली टाइगर और कौमी परिंदा मोर है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भारत के शहर गुजरात में वाक़े है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भी भारत के सूबा तमिलनाडु में वाक़े है। भारत की कोई एक सरकारी जुबान नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदी जुबान इस्तेमाल की जाती है। हिंदी के अलावा इस वसीओ अरीज मुल्क में 20 से ज़ायद जुबानें बोली जाती हैं। हिंदुस्तान की सयाहत मुल्की मईशत में खास किरदार अदा करती है और हर गुजरते साल के साथ सयाहत बढ़ रही है। सिर्फ साल 2018 में भारत ने 16 लाख करोड़ रुपए इसी सयाहत के शोबे से कमाए थे, जो कि 240 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। इसी सयाहत के शोबे से मुंसलिक भारत में 4.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। भारत में मौजूद ताजमहल भारतीय सयाहत का सबसे अहम हिस्सा है। ताजमहल दुनिया के 7 अजाइबात में से एक अजूबा है। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ की याद में भारत के शहर आगरा में तामीर करवाया था। ताजमहल के तामीर हो जाने के बाद शाहजहां ने इन तमाम मजदूरों और मेहनत कशों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा से ऐसी कोई भी इमारत तामीर न कर सकें और ये अमर हो जाए। ताजमहल के अलावा राजस्थान में जयपुर के अंदर अंबर किला भी देखने से ताल्लुक रखता है। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एलोरा और अजंता गारें भी एक टूरिज्म अट्रैक्शन है।
यहीं एलोरा गार में एक कदीम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पत्थर कट मंदिर भी है जिसका नाम कैलाशा मंदिर है। फने तामीर और मुजस्समा साजी की बिना पर यह मंदिर हिंदुस्तान के सबसे काबिल जिक्र मंदिरों में जाना जाता है। वाराणसी शुमाली हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कि हिंदुस्तान का रूहानी दारुल हुकूमत समझा जाता है। यह शहर हिंदू यात्रियों को अपनी तरफ रागिब करता है जो कि दरियाई गंगा के मुकद्दस पानी में नहाते हैं और हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक उनका ये ख्याल है कि इस मुकद्दस पानी में नहाकर इनके तमाम गुनाह धुल जाते हैं और वो पाक साफ हो जाते हैं। यहीं गंगा दरिया में कई मर जाने वाले हिंदुओं की आखिरी रसूमात भी अदा की जाती हैं और उनके जलने वाली राख को इसमें बहा दिया जाता है। वाराणसी में कमोबेश 2000 मंदिर हैं जिनमें से एक गोल्डन टेम्पल भी है। इस वीडियो के लिए इतना ही।